आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग शिक्षा के 4 स्तंभ 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। जानेंगे इस वीडियो में कि शिक्षा के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं और चारों स्तंभ की क्या क्या विशेषताएं हैं। यह जो टॉपिक है वो हमारा डीएलएड और बीएड जैसे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी सीटेट पॉइंट पे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं शिक्षा के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। शिक्षा की अगर चारों स्तंभ के बारे में बात की जाए तो इसमें से सबसे पहला जो हमारा स्तंभ है वह है जानने के लिए सीखना, वही दूसरा स्तंभ है करने के लिए सीखना, और तीसरा है अस्तित्व के लिए सीखना, और चौथा है हमारा साथ रहने के लिए सीखना। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षा का ये जो चारों स्तंभ है इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला जिसमें से आता है जानने के लिए सीखना, दूसरा है करने के लिए सीखना, तीसरा है अस्तित्व के लिए सीखना और चौथा है साथ रहने के लिए सीखना। तो यही शिक्षा के 4 स्तंभ हमारे बताए गए हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं शिक्षा के इन सारे स्तंभों में किन किन तरह की विशेषताओं को बतलाई गई है, किन किन बातों को बतलाई गई है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं जानने के लिए सीखना, इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों को बतलाई गई है। तो चलिए देखते हैं। ज्ञान जो है वह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है और हमारे चारों ओर के परिवेश में बहुत सी वस्तुएं हैं जिनको जानना आवश्यक है। क्योंकि हमारा यह जो स्तंभ है वह जानने पर ही आधारित है। तो देखिए लेकिन सवाल ये आता है कि सीखा कैसे जाए, मतलब कोई भी चीज़ों को सीखा कैसे जाए। शिक्षा का यह स्तंभ लर्निंग टू नो इसी बात से संबंध में रखता है कि सीखा कैसे जाए। तो इसके अंतर्गत जो है कुछ बातों को बताया गया है, जैसे कि व्यक्ति में निरीक्षण शक्ति का विकास किया जाए। शिक्षा के ये जो पहला स्तंभ है जानने के लिए सीखना, इसमें व्यक्ति में निरीक्षण शक्ति का विकास किया जाए। दूसरी बात बताया गया है कि व्यक्ति में एकाग्रता विकसित किया जाए। ध्यान की एकाग्रता के बिना ज्ञान का अर्जन करना असंभव है। ध्यान की एकाग्रता के बिना ज्ञान का अर्जन करना असंभव है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि व्यक्ति की एकाग्रता जो है वो विकसित किया जाए। वही तीसरी बात इसमें बताया गया है कि स्मरण शक्ति का विकास किया जाए। इसके लिए पुराने चले आ रहे परंपरागत तरीका को भी अपनाया जा सकता है, यानी हमारा स्मरण शक्ति है उसको विकास किया जाए। किसी भी चीज़ों को जानने के लिए स्मरण शक्ति का विकसित होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए जानने के लिए सीखना इस स्तंभ में बताया गया है कि बालक के स्मरण शक्ति का विकास कराया जाए। वही आगे इसमें बताया गया है कि चिंतन एवं तर्क शक्ति दोनों का भी विकास कराया जाए। इसमें हमारा अभिसारी चिंतन भी हो सकता है और अपसारी चिंतन भी हो सकता है। दोनों प्रकार के चिंतन और तर्क शक्ति, इन सारे चीज़ों को इसमें विकास करने की बात कही गई है। पहला जो स्तंभ है हमारा जानने के लिए शिक्षा सीखना, इसके अंतर्गत, ठीक है। वहीं आगे की ओर हम चलें और हम बात करें दूसरा स्तंभ करने के लिए सीखना, इसमें क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या बतलाया गया है कि शिक्षा के पहले स्तंभ का यदि संबंध ज्ञान से होता है, चूंकि वहाँ जानने के लिए सीखना था, तो इस स्तंभ का संबंध जो है वह क्रिया के साथ है। यानी यहाँ पर क्या है कि यह व्यक्ति में विभिन्न कौशलों के विकास से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका नाम ही है करने के लिए सीखना। पहला था हमारा जानने के लिए सीखना यानी उसमें ज्ञान, और यहाँ क्या है कि करने के लिए सीखना यानी इसमें किसका महत्व है, क्रिया का, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या चीज़ों बताई गई है। तो शिक्षा जो है वो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में ऐसे कौशलों का विकास किया जाए जिससे वह अनिश्चित भविष्य के लिए तैयार हो सके। अनिश्चित भविष्य कहने का मतलब ये हुआ कि भविष्य जो हमारा है, वर्तमान मान लीजिए अभी सुखमय बीत रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हमारा भविष्य भी सुखमय बीतेगा। यानी हमारा भविष्य जो है वो अनिश्चित है, वहाँ अनेकों हमारे सामने परेशानियाँ कठिनाइयाँ आ सकती है। तो उसके लिए, उस कठिनाइयाँ से लड़ने के लिए शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में ऐसे कौशलों का विकास किया जाना चाहिए जो वहाँ पर भविष्य में आने वाले कठिनाई को वो आसानी से उसको क्लियर कर सके, उससे डटकर सामना कर सके। तो इसीलिए करने के लिए सीखना के अंतर्गत देखिए कुछ चीज़ों को बतलाई गई है, ठीक है, कि शिक्षा व्यक्ति में ऐसी योग्यता विकसित करें जिससे वह सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान में समन्वय कर सके। यानी कि करने के लिए सीखना ये जो स्तंभ है इसमें बताया गया है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में ऐसी योग्यता को विकसित किया जाना चाहिए जो सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान में समन्वय कर सके, यानी दोनों ज्ञानों को समन्वय कर सके। इस तरह की यहाँ पर योग्यता क्षमता विकसित की जानी चाहिए व्यक्ति में, बालकों में, ठीक है। अगला जो यहाँ पर हमें बताया गया है करने के लिए सीखना में, वो यह है कि
यह उससे समस्या समाधान निर्णय लेने तथा नवीन सामूहिक कौशलों का विकास करे। किससे समस्या समाधान निर्णय लेने, यानी कि बालकों से खुद से समस्या समाधान निर्णय लेने का यहाँ पर जो है उसके लिए प्रयास करवाना चाहिए और नवीनतम सामूहिक कौशलों का भी विकास यहाँ पर बालकों के द्वारा करवानी चाहिए। ये हमारा कह रहा है करने के लिए सीखना दूसरी स्तंभ में इस तरह की बातें कही गई है। वहीं इसकी और भी बातें के बारे में चर्चा करें तो वो कुछ इस प्रकार से है कि यह बालकों में ऐसी क्षमता का विकास करे जिससे बालक चाहे कहीं नौकरी करे या फिर कोई व्यवसाय से जुड़ा हो, किए जाने वाले कार्य को अधिक दक्षता से के साथ कर सके। यानी कि कह रहा है कि करने के लिए सीखना में इस प्रकार की क्षमता का विकास करना चाहिए कि चाहे बालक किसी भी प्रकार की नौकरी करे या फिर कोई अपना खुद का व्यवसाय करे, नौकरी करे या फिर व्यवसाय करे, लेकिन दोनों जगह पे बालक क्या है कि वो जो कार्य करेगा वो अधिक दक्षता से, अधिक क्षमता से, अधिक अच्छे से काम को वहाँ पर कर सके। इस तरह की वहाँ पर क्या है कि योग्यता और क्षमता का विकास करवानी चाहिए। ठीक है, ऐसा मानना है हमारा करने के लिए सीखना दूसरी स्तंभ का। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है कि शिक्षा द्वारा उसमें सामाजिक कौशलों का भी विकास किया जाना चाहिए। इसमें बताया गया है कि बालकों में जो है शिक्षा के द्वारा बालक में सामाजिक कौशलों का भी विकास करवाना चाहिए। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि देखिए इसका जो निष्कर्ष अगर हम लोग बात करें दूसरे स्तंभ का, तो इस प्रकार से यह स्तंभ जो है यह विद्यार्थियों में कार्य के प्रति निष्ठा पैदा करने, प्रत्येक कार्य को दक्षता के साथ करने, उसे सुनिश्चित भविष्य में सफलतापूर्वक कार्य करने में सक्षम बनाने में, उसमें व्यक्तित्व एवं सामाजिक कौशलों का विकास करने से संबंध रखता है। यानी कि यह जो हमारा दूसरा स्तंभ था करने के लिए सीखना, यह क्या है कि विद्यार्थी को कोई भी कार्य को के प्रति निष्ठा पैदा करेगा, उस कार्य को अधिक दक्षता से करने के योग्य बनाएगा और सुनिश्चित भविष्य में सफलता के योग्य बनाएगा उसको, और व्यक्तित्व एवं समाज कौशलों का विकास करने के योग्य बनाता है। हमारा दूसरा स्तंभ करने के लिए सीखना। अब हम लोग बात करते हैं हमारी तीसरा शिक्षा का जो तीसरा स्तंभ है वह है हमारा साथ रहने के लिए सीखना। इसमें किन चीज़ों को बतलाई गई है तो देखिए साथ रहने के लिए सीखना यानी कि इसमें साथ रहने पर बल दिया गया है। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि शिक्षा के स्तंभ के अंतर्गत आयोग ने यह चर्चा की है कि सदी में व्यक्तियों में हिंसक एवं आत्मघाती प्रवृत्ति बढ़ रही है। आजकल आपने आस पड़ोस गली मोहल्ले में देख रहे होइएगा कि हिंसक प्रवृत्ति जो है मनुष्य में ज़्यादा देखने को मिल रही है, इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सूचना एवं संचार का जो माध्यम है जैसे मीडिया हो गया, इस प्रकार की घटनाओं को समाज के सामने जो है बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। जो हमारा मीडिया है, मान लीजिए किसी हिंसक वाली घटना है, इसको और भी बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हैं, जिससे क्या होता है कि लोगों में आपसी संघर्ष बढ़ता है। शिक्षा का यह स्तंभ जो है इसी विषय से संबंधित रखता है कि कैसे लोगों को मिला जुला कर साथ रहना सिखाया जाए, जो कि इस स्तंभ का हेडिंग ही है, लाइन ही है, नाम ही है, साथ रहने के लिए सीखना। तो हमारा यह जो स्तंभ है यह इसी बात से जुड़ा है कि कैसे लोगों को आपस में मिला जुला कर साथ रहना सिखाया जा सके, हिंसक प्रवृत्ति को, एक दूसरे के प्रति जो आत्मघाती प्रवृत्ति है इसको कैसे रोका जा सके और लोगों को एक साथ अच्छे से मिलजुल कर रहना कैसे सिखाया जाए, यही हमारा तीसरा स्तंभ का मेन मकसद है। तो देखिए इस स्तंभ में किन किन चीज़ों को चर्चा की गई है, तो इसमें बताया गया है कि आजीवन शिक्षा के अंतर्गत समान परियोजनाओं में लोगों की संलिप्तता को बढ़ाया जाए, इससे आपस में हो रहे झगड़े को रोकने में मदद मिलेगी। यानी कि इससे क्या होगा कि आपस में हो रहे झगड़े जो है उसको रोकने में मदद मिलेगी। वही दूसरी ओर बताया जा रहा है कि विद्यार्थियों को मानव भूगोल, विदेशी भाषा और साहित्य की शिक्षा देनी चाहिए। विद्यार्थियों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए कि मानव भूगोल का भी शिक्षा देनी चाहिए, विदेशी भाषाओं का भी शिक्षा देनी चाहिए और साथ ही साथ साहित्य का भी शिक्षा दी जानी चाहिए। इसमें और भी बात बताई गई है, वो ये है कि विद्यार्थी को परस्पर बातचीत एवं परिचर्चा के लिए उपयुक्त मंच उपलब्ध कराया जाना चाहिए। क्योंकि जब मन की भड़ास बच्चे को निकलते हैं तो विद्यार्थी हो तो वो एक दूसरे को समझ पाते हैं। वहाँ पे एक दूसरे के प्रति अगर घृणा की भावना हो, ईर्ष्या की भावना हो, द्वेष की भावना हो, तो जब परस्पर बातचीत करेंगे तो इससे वो चीज़ें दूर होती है। इसीलिए कहा गया है कि उसको क्या है कि उपयुक्त मंच उपलब्ध कराना चाहिए जहाँ पे बच्चे बातचीत कर सके, परिचर्चा को कर सके। वही यहाँ पर आगे जो इसमें बताई गई है वो कुछ इस प्रकार से है कि विद्यार्थी को इस बात के लिए प्रशिक्षित किया जाए कि वह विश्व को एक दूसरे के नज़रिए से देखे,
इससे परस्पर सद्भावना को बढ़ावा मिलेगी। विद्यार्थी को इस बात से परिचित कराना चाहिए, उसको शिक्षित देनी चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह जो विश्व को जो एक दूसरे के नज़रिए से देखे, यानी हम अपनी नज़रिए से देख रहे हैं और अगले के भी नज़रिए से देखें कि वो क्या कर रहा है। तो इससे क्या है कि परस्पर सद्भावना की बढ़ावा मिलती है, सद्भावना जो होती है इसकी बढ़ावा मिलेगी। विद्यार्थी अगर एक विश्व को एक दूसरे के नज़रिए से देखेगा, झांकेगा। तो वहीं इसमें बताई गई है अगली बात कि विद्यार्थी को आरंभ से ही खेल तथा सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जब बच्चे देखिए खेल में क्या होता है कि सामाजिकरण होता है बालकों का। सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधि में जैसे जैसे बच्चे संलिप्त होंगे, उससे जुड़े रहेंगे, तो उसमें क्या है कि लोगों को जानने पहचानने, उससे बात करने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलेंगे। तो वहाँ पर एक दूसरे से मेल मिलाप होता है, एक दूसरे के लोगों में क्या है कि मेल मिलाप होगा, वहाँ पर एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे। तो क्या है कि इससे सद्भावना विकसित होगी, सहयोग की भावना विकसित होगी, झगड़ा द्वेष ये सारी चीज़ें जो है इस सब में यहाँ पर काफ़ी नियंत्रण इस तरह की क्रियाकलाप करने से आ सकती है। इसीलिए हमारा जो तीसरा स्तंभ है साथ रहने के लिए सीखना, वो इस बात पर जोर देता है कि विद्यार्थी को आरंभ से ही खेल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए विद्यार्थियों को। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें आगे बताया गया है कि शिक्षा संस्थान में अध्यापक व विद्यार्थी सभी मिलकर समान परियोजना पर कार्य करें। यानी कि जो भी शिक्षा संस्थान रहेंगे, जैसे विद्यालय हो गए या फिर कोई भी अन्य छोटे हो या फिर बड़े हो, जो भी शिक्षा का संस्थान हो, वहाँ क्या है कि अध्यापक एवं विद्यार्थी दोनों साथ में मिलके समान परियोजना पर कार्य करें। इससे क्या है कि बच्चों के मन में जो किसी भी तरह की हीन भावना या फिर किसी तरह की डर भय समाया रहता है, वो धीरे धीरे दूर होने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा संस्थानों में अध्यापक व विद्यार्थी सभी मिलकर समान परियोजना पर कार्य करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो हमारा चौथा स्तंभ है वह है अस्तित्व के लिए सीखना। हमने 3 स्तंभों को जान लिया और सबसे लास्ट स्तंभ हमें बचा है वह है अस्तित्व के लिए सीखना। यानी कि कुछ ना कुछ अस्तित्व होता है सभी लोगों का, सभी चीज़ों का, उसके लिए सीखना। यानी हम अपना छवि के लिए सीखेंगे। जैसे यहाँ पर इसमें बताया गया है कि शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत यह है कि व्यक्ति का पूर्ण विकास करे। शिक्षा का सबसे पहला जो सिद्धांत होता है वो है व्यक्ति का पूर्ण विकास। इसमें शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषागत विकास, मानसिक विकास, सारे तरह के विकास आएंगे। ठीक है, सभी का पूर्ण विकास हो सके, शिक्षा का पहला आधारभूत सिद्धांत यही है। आगे इसमें बताया गया है कि शिक्षा व्यक्ति में स्वतंत्र एवं आलोचनात्मक ढंग से चिंतन करने तथा अपने निर्णय स्वयं लेने की योग्यता का विकास करे। कहा गया है कि शिक्षा जब हम किसी व्यक्ति को देंगे, किसी बालक को दे रहे हैं, तो इस योग्य देना चाहिए कि वह जो बालक है वह स्वतंत्र एवं आलोचनात्मक ढंग से चिंतन करने तथा अपना जो निर्णय लेना है किसी भी चीज़ के पक्ष में, वो उसके योग्य बन सके, कि सही गलत का पहचान कर सके, क्या सही है क्या गलत है इसको वो बता सके और खुद का निर्णय वो ले सके। इस तरह का शिक्षा दी जानी चाहिए बालकों में, जिससे क्या है कि उसके अस्तित्व को बरकरार रखेगा। वहीं यहाँ पर और भी बातें कही गई कि शिक्षा उसे इस रूप में, उसे कहने का मतलब बालक को इस रूप में तैयार करे कि वह व्यक्ति एक समाज, एक परिवार के एक सदस्य, एक भविष्य के सृजनशील व्यक्ति तथा तकनीकियों के जन्मदाता के रूप में अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सके। यानी हमारा जो शिक्षा का जो 4 स्तंभ है उसमें से अंतिम स्तंभ जो अस्तित्व के लिए सीखना है, इसमें कहा गया है कि शिक्षा इस प्रकार की दी जानी चाहिए जिससे क्या है कि वह जो एक व्यक्ति, एक परिवार, वह समाज के सदस्य, भविष्य के सृजनशील व्यक्ति तथा तकनीकियों के जन्मदाता के रूप में, जन्मदाता के रूप में अपने व्यक्ति को विकसित करें, अपने व्यक्तित्व को विकसित करें, अपने चरित्र को विकसित करें। यानी इस प्रकार की उसके व्यक्तित्व होनी चाहिए, वो एक सृजनशील व्यक्ति बन सके, तकनीकी का जन्मदाता यानी तकनीक को निर्माण करने के योग्य बन सके, एक अच्छा व्यक्ति बन सके, एक अच्छा परिवार का सदस्य बन सके, एक अच्छा समाज के नागरिक बन सके। ठीक है, इस तरह की शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए। चलिए अगला जो यहाँ पर बताया गया है वो कुछ इस प्रकार से है कि शिक्षा उसे अपनी समस्याओं का खुद समाधान करने एवं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के योग्य बनाए। इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसका चर्चा मैंने पहले भी कर चुका हूँ कि शिक्षा बालकों को इस प्रकार से दी जानी चाहिए कि क्या है कि वो अपनी समस्या का खुद समाधान करने के योग्य बन सके, अपनी जिम्मेदारी जो है उसका निर्वाह करने के योग्य बन सके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो समझे कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ तक किन चीज़ों का करना है, हमें किन लक्ष्य तक पहुंचना है, ये सारी चीज़ें के समझने के योग्य हो सके। इस तरह के बालकों में शिक्षा देने की प्रावधान की जानी चाहिए।
वहीं अगला जो बताया गया है चौथे स्तंभ में कि शिक्षा यह भी सुनिश्चित करे कि प्रत्येक व्यक्ति विचारों, भावनाओं, कल्पना एवं निर्णय के संदर्भ में स्वतंत्र हो और अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास करे। इस तरह की बच्चे में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो आज का यही हमारा टॉपिक था। शिक्षा के 4 स्तंभ के बारे में हम लोगों ने जाना, 4 पिलर ऑफ एजुकेशन के बारे में जाना। मैं उम्मीद करूंगा कि यह जो चारों स्तंभ है यह आपको आसानी से समझ में आ गई होगी और यह जो टॉपिक है यह आपको पूरे के पूरे टॉपिक आसानी से समझ में आ गई होगी। आने वाले एग्जामों में आपको इससे बहुत सारी हेल्प मिलेगी, मैं उम्मीद ऐसा करूंगा। अगर फिर भी किसी तरह की आपको अगर परेशानी कमी रह गई होगी इस टॉपिक को समझने में तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। हम उन चीज़ों को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप बने रहिएगा आर के स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर के स्टडी सीटेट पॉइंट को। धन्यवाद।